सबसे पहले आपकी क्लास में आज जो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर का करंट ईयर का क्वेश्चन है। दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर क्लास ग्रुप। उसमें आपके पास में एक बैलेंस शीट बनी हुई है नोट्स अकाउंट के साथ। ठीक है जी। और आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि कुछ क्वेश्चन है जिनका आप जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है, क्या जवाब देना है, वो हम अभी लेके चल रहे हैं आपके सामने। कैन यू सी द क्वेश्चन हियर, इज इट विजिबल? ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? कैन यू सी दिस? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस सर। हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा? ये रहा क्वेश्चन। जस्ट होल्ड करिएगा। नहीं, ये शायद नहीं है, होल्ड करो, मैं निकाल रहा हूँ अभी। जस्ट वेट। देखिए जरा क्वेश्चन को। जो ऑनलाइन है उनको दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 34, 20, 23, 24 दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आपके पास। मैं बेटा क्लास ग्रुप पे दिखाओ कौन सी डेट को आया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। किसी के पास सैम्पल पेपर होगा तो उसमें भी दिख जाएगा, और नहीं तो आप फोन पे दिख जाएगा। बताओ कौन सी डेट को आया था वो। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। दिख रहा है ये सारा आइटम आपको? कैन यू सी दिस? देख लीजिए ध्यान से, दिख रहा होगा। साथ साथ क्या लिखा है, देख लिया? अब आप देखिए आगे। शेयर कैपिटल की वैल्यू 44,90,000 से 54,90 हो गई है, मतलब साफ साफ दिख रहा है 10 लाख बढ़ा है। रिजर्व सरप्लस है 2 लाख से बढ़कर 360 हो गया है, ठीक। नोट नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। नोट नंबर 1 में लिखा है आपके पास शेयर कैपिटल 2023 की। ऑथराइज से कोई लेना देना नहीं, इशूड से कोई लेना देना नहीं, सब्सक्राइब से लेना देना है हमारे पास। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, देख रहे हैं? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप जो है, तो आप हाईलाइट करते हैं अगर तो। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप दिख रहा है आपको? बताइए, दिख गया? और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप भी मैंने दिखा दिया आपको, वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, इसका मतलब ये बना भाई कि 4,45,000 शेयर जो थे फुली पेड अप थे। 5,000 शेयर ऐसे थे जिन पर पे कि आपको 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मिला था, और इनको फोरफिट भी नहीं किया गया। मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था कि फोरफीचर के बाद अगर फोरफिट ना करें तो वो कॉस्ट एरियर की कैटेगरी में चलते हैं। ऐसी जरा 2024 पे चले आइए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो दिख रहा है आपको, अगर आप देखेंगे उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, तो क्या दिख रहा है? वही 5,45,000 शेयर। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या दिख रहा है? वही, क्या दिख रहा है? वही 5,000 शेयर्स जिन पर 2 रुपया नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर अपने नोट्स टू अकाउंट देखिए ना। कुल मिलाकर कहानी ये बनी कि आपके पास 5,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 8 रुपया दे दिया था, यानी कि 40,000 हमारा फोर्फीचर का अमाउंट था, और 10,000 रुपया उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया था। समझ पा रहे हैं तिवारी क्या लिखा है? अच्छा जी। रिजर्व सरप्लस देख लीजिए। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 40,000 बढ़ गई है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,20,000 बढ़ चुका है। दो चीजें दिख रही है ना। अब थोड़ा और नीचे पढ़ते हैं। कंपनी ने क्या करा कि बिजनेस ले लिया था क्विपा लिमिटेड का 12 लाख और 730 में, परचेज कंसिडरेशन को कैश में दे दिया। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। देखिए, परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश एंड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स बाय पार, मतलब परचेज कंसिडरेशन में कुछ पैसा कैश में दिया, कुछ आपने क्या कर दिया था, इक्विटी शेयर इशू करे थे पार पे। अच्छा, अभी हमें नहीं पता कि कितने इक्विटी शेयर हमने कंसिडरेशन में इशू करें, पर 40,000 रुपये इस प्रोसेस में आपका कैपिटल रिजर्व है। तो भाई कैपिटल रिजर्व में जो 40,000 बढ़ा, उसका मतलब समझ में आ गया आपको? यू अंडरस्टूड? भाई जब हम सस्ते में खरीदते हैं तो हमारे लिए गेन होता है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि फोर फीचर के बाद री इशू वाला कैपिटल रिजर्व नहीं है ये। कौन सा वाला कैपिटल रिजर्व है? बिजनेस खरीदते समय जो फायदा वो वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बोली उसने यहाँ पर कि, अच्छा ये तो चलो ठीक है, कहानी यहाँ पर क्लियर है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर जब हम चले 31 मार्च 2024 पे, तो लिखा हुआ है क्या? 5,50,000 इक्विटी शेयर 10 के ईच के इशू करे गए थे। कहता है इनमें से 40,000 शेयर जो थे वेंडर को इशू करे गए थे। किसको इशू करे गए थे? वेंडर को। यानी कि मैंने जितने भी शेयर इशू करे, उसमें से 40,000 मैंने वेंडर को इशू करे, और एट पार पे इशू करे। तो बचे हुए शेयर क्या करेंगे होंगे? एट कैश पे इशू करेंगे और प्रीमियम पे इशू करे गए होंगे, क्योंकि डिवेंचर वेंचर तो कहीं है नहीं। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास दो चीजें क्लियर हो गई हैं क्या। एक तो मैंने जो शेयर इशू करे, कौन से वाले? मैंने कुल मिलाकर कितने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं।
एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। तो मतलब कुल मिलाकर 1 लाख शेयर इशू करें। आउट ऑफ 1 लाख शेयर जो मेरे इशू हैं उसमें से 60,000 शेयर कैश पे हैं, और बाकी के 40,000 किस पे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और वो मेरे क्या है, पार पे हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो इधर, तो मेरे पास टोटल क्या था, मेरे पास टोटल ₹10 लाख के शेयर इशू करे थे। एक शेयर की फेल वैल्यू 10 रुपए थी। मैंने कितने इशू करे, 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स मैंने इशू करे। इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स में मैंने फॉर कैश कितने इशू करे, 60,000 इक्विटी शेयर्स। 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे। और फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडर अदर देन कैश कितने इशू करे मैंने, 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें, लेकिन एट पार पे करें, एट पार पे। ठीक, ये मैंने करे एट प्रीमियम पे। अब मुझे बताइए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, 1,20,000 का इंक्रीज हुआ है। शेयर इशू करे गए थे 60,000, डिवाइड करूंगा 60,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर कितने का हुआ, ₹2 का हुआ। तो इशू प्राइस, प्राइस पर शेयर कितने का हुआ, 10 + 2 बराबर है 12 रुपए का हुआ, है ना। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो इंक्रीज हुआ है 40,000 रुपए का, वो तो हमारा बिजनेस खरीदते समय हुआ। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन इज देयर इन द क्वेश्चन। देखिए जरा, सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। टोटल फेस वैल्यू कंपनी ने कितने की इशू करी थी भाई, 10 लाख की इशू करी थी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पे। पहला मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जवाब क्या है मेरे पास, ए, ₹10 लाख। ₹10 लाख था तभी तो मैंने इसे 1 लाख से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करके 1 लाख शेयर निकाले। ठीक है जी। ये कह रहा है शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर, और इशूड एट, कितने में इशूड हुए थे? देख रहे हो, सी आंसर आपके पास है, कितने में इशू है, देख रहे हो, 12 में इशू है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर इशू हुआ हमने, वो निकला हमारे पास यहाँ पर। ये कह रहे जो शेयर आपने कैश में इशू करे, शेयर इशू करे ना कैश में, कितने, आउट ऑफ 1 लाख 60,000 आपने कैश में इशू करे, 40,000 आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में पार में इशू करे। तो जो 60,000 शेयर्स हैं वो अपने 1,20,000 के प्रीमियम पे इशू करे। एक शेयर पे ₹2 का प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 रुपया, ₹2 प्रीमियम, इशू प्राइस कितना हुआ, ₹12 पर शेयर। दैट इज योर आंसर नंबर टू। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2024 को कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स। अब आप मुझे बताइए कि डिफॉल्टिंग शेयर थे कितने आपके। भाई डिफॉल्टिंग शेयर थे मेरे पास 5,000, जिनमें से रिसीव्ड कितना था पैसा, रिसीव्ड ₹8 पर शेयर। नॉट रिसीव्ड कितना था, नॉट रिसीव्ड ₹2 पर शेयर था। तो मेरे पास 40,000 तो रिसीव्ड था, नॉट रिसीव्ड कितना था मेरे पास, 10,000 था। अगर मैं एंट्री बोलूँ तो क्या बनती, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, दैट विल बी 5,000 इंटू 10, कितने से बनती, 50,000 से। एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर बोलूँ तो मैं कितना जाता, 40,000 जाता। और टू, ऑल्सो इन अरियर जाता, वो कितना जाता, 10,000 जाता। यानी कि शेयर फोर फीचर अमाउंट का पैसा कितना मेरे पास है, 40,000। ठीक है, देखें जरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे अगला वाला। अगले क्वेश्चन में लिखा कि ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी फॉरफिटेड ऑल डिफॉल्टिंग शेयर्स। मतलब कंपनी ने डिफॉल्ट सारे शेयर फॉरफिट कर दिए, अभी तक नहीं करे थे, बैलेंस शीट में नहीं कर रखे थे, क्वेश्चन में कर दिए। तो क्या कर दिया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा भाई, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए। तो आपका जवाब कितना है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, 40,000 जाना चाहिए। आई होप यू आर एग्री विद दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसका जवाब बना क्या, ₹40,000 आपका शेयर फॉरफिचर में जाना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनली क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इशू, ये करे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं ऑन 1 अप्रैल आफ्टर अ फॉरफिचर ऑफ दीज शेयर्स। मुझे सुनना प्लीज, मेरी बात समझना। ये शेयर फॉरफिट होने के बाद, क्या बोलने के बाद, ये शेयर जब फॉरफिट हो गए उसके बाद कहते हैं 1 अप्रैल 24 को आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने थे। ऊपर चलें बैलेंस शीट में, और आप देख रहे हैं 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 और 2023 दे रखा है। और आपके पास क्वेश्चन बोला है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। बेटा एक बात बताओ,
फॉरफिट होने के बाद, फॉरफिट होने के बाद प्लीज समझना, क्वेश्चन की ट्रिक समझिए। फॉरफिट होने के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में चेंज आता है। इंक्लूड शेयर तो उतने ही रहते हैं। इंक्लूड शेयर तो फॉरफिचर से पहले और फॉरफिचर के बाद उतने ही रहेंगे। आप समझ रहे हैं? सब्सक्राइब पहले था ऑथराइज्ड, फिर था इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। इसने बोला कि शेयर फॉरफिट हो गए, हमने कहा हो गए। 5,000 शेयर फॉरफिट हो गए, तो कितने शेयर बचे भाई? हमारे पास 5,45,000 शेयर बचे। अब वाला 5,45,000 शेयर तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है ना, और 5,000 शेयर तो क्या है, फॉरफिट हो चुके हैं, उनका तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इशूड शेयर कितने थे भाई? इशूड शेयर अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे वो तो 5,50,000 ही थे। इशूड शेयर के बाद आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। चाहे 31 मार्च में 2023 ले लूं, 2024 ले लूं, देयर इज नो डिफरेंस। इशूड शेयर जो हमारे पास कितने हैं, हाँ, वो तो 550 के ही है। तो योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज बी, 5,50,000 शेयर्स। दैट्स योर आंसर। हमसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर बोलता तो 5,45,000 होता। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप बोलता, रीइश्यू के बाद तो कुछ नहीं थे। तो एक बात समझो, जो शेयर फोर फीचर के बाद रीइश्यू नहीं हुए उनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म होगी ना। एग्री करते हो? भाई इशूड है आपके पास 5,50,000, जिनमें से 545 फुल्ली पेड अप थे और 5,000 क्या थे, नॉट फुल्ली पेड अप थे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इशूड तो 550 रहे, चाहे फोरफिट के बाद लिखो या चाहे पहले लिखो। हाँ, अगर वो बोलता है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है, बिफोर फोर फीचर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थे 545 और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप थे 5,000। आफ्टर फोर फीचर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थे 545 एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बची क्योंकि तो फोरफिट हो गए। ये कहने का मतलब, अभी कहते हैं कि 2,000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹14 पर शेयर। 2,000 शेयर में इशू करता हूँ, तो सिक्योरिटी फ्रेम का अमाउंट कैपिटलिज्म में कितना जाएगा देखिए जरा। अब तुम जानते हो सब लोग कि भाई 5,000 शेयर्स पर पैसा कितना है मेरे पास, 5,000 शेयर पर, 5,000 शेयर पे 40,000 रुपए का अमाउंट है फोरफिट। मैं री इशू कर रहा हूँ, 2,000 री इशू कर रहा हूँ, तो कितना पैसा आएगा मेरे पास, 16,000 आएगा। बैलेंस जो बच गया उनका कुछ नहीं करना हो तो बैलेंस शीट में जाएंगे, हमारे बाद में जाएंगे। अब मुझे बताइए, मैंने एक एंट्री कर दी बैंक डेबिट, 2,000 इंटू 14 के हिसाब से कितना हो गया, 28,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया कितना, 2,000 इंटू 10 के हिसाब से 20,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला गया मेरे पास, 8,000। अब मुझे बताइए, जब मेरे पास 16,000 रुपीज का अमाउंट था जिसे मैं डिस्काउंट के रूप में ऑफर कर सकता था फोर्थ फीचर में, ठीक है जी, 16,000 का अमाउंट था ना, कुछ यूज हुआ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फोर्थ फीचर डेबिट, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में हाउ मच इट विल गो टू द कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा 16,000 चला जाएगा। अब मुझे बताइए, कैपिटल रिजर्व का पुराना बैलेंस कितना था, 40,000, नया जोड़ दूंगा 16,000, तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना बन जाएगा, 56,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम था 3,20,000, नया आया 8,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना बनेगा, 328,000। ये क्वेश्चन देखिए आपके पास पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए जरा। कहता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व रेस्पेक्टिवली। कैन यू आंसर द क्वेश्चन? दैट इज द बी, बी इज योर आंसर। नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, उसका आंसर क्या बना आपके पास, बी बना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बना आपका, बी। दिस इज फाइन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर रीच ऑफ दीस शेयर्स। अब मुझे बताइए कि मैंने क्या किया, मेरे पास कितने शेयर थे, 5,45,000 शेयर थे फुल्ली पेड अप, जिनमें से मैंने 2,000 शेयर और इशू करे फुल्ली पेड अप। तो अब मेरे पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना आ गया, 5,47,000 इक्विटी शेयर्स। 2,000 का क्या हुआ, कुछ नहीं, ये तो बाद में जब री इशू होंगे तब देखा जाएगा। तो आपके पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर की कैटेगरी री इशू के बाद कितनी आएगी, दैट्स योर आंसर। ये रहा आपका आंसर, कितना आएगा कैटेगरी, ये रहा 5,47,000, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, सी। आप देख रहे हैं, यही आपके स्कूल के एग्जाम में आया था।
इतना आसान क्वेश्चन है देखो। लेकिन जब पहली बार देखे, क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया पता नहीं, क्या कर रहा था, है ना। दिमाग मतलब ब्लैंक, ऑलमोस्ट ब्लैंक। सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्लैंक वाले कुछ, असली ब्लैंक होले वाले क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, है ना। लेकिन अभी तो क्या था कि बता दिया वाला पार्ट, दिस इज साइन, दिस इज ओके। चलिए, तो ये था आपका क्या पार्ट, कि बोर्ड के मतलब बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ इश्यू शेयर का केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरीज बनती हैं ज्यादा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ अभी, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। क्योंकि मुझे दूसरी क्लास के बराबर लाना है आपको, मैं आपकी क्लास ग्रुप पे इसे शेयर करे दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे अभी, काफी सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बैलेंस शीट के अंदर, कि अगर आपके पास शेयर फोरफिट हो चुके नहीं हुए, ऑल्सन अरियर है, तो सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप बन के जाएंगे वो। 5,45,000 फुल्ली पेड अप थे। फाइव, आपके पास टोटल शेयर कितने थे? 5,50,000 शेयर थे, दो हिस्सों में बांट लिया। 5,35,000 शेयर जो थे फुल्ली पेड अप थे, ये क्या थे आपके? फुल्ली पेड अप थे, गॉट इट, फुल्ली पेड अप थे ये वाले शेयर्स। और ये जो बचे हुए शेयर थे कितने थे? 5,000, ये क्या थे? नॉट फुल्ली पेड अप थे, नॉट फुल्ली पेड अप थे। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा था आपको इस क्वेश्चन में। लेकिन जब मैं इन्हें फोरफिट कर देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी बचती है, कौन सी? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर मैं इन्हें फोरफिट कर देता हूँ तो फोरफिचर में अमाउंट कितना जाएगा? 40,000। और अगर मैं इन्हें री इशू नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप प्लस फोरफिटेड शेयर कितने? 40,000। ऐसा लिखना पड़ेगा, केस खत्म। समझ पा रहे हैं? मतलब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में फोरफिटेड शेयर डाल देते हैं हम, क्योंकि सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनमें से क्या करता, इनमें से मैं 2,000 शेयर्स को री इशू करता, 3,000 शेयर को री इशू नहीं करता। 2,000 शेयर को मैं जब मैं री इशू करता, और इनको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप पे री इशू करता, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बन जाती। ये जो बचे हुए थे ये फिर इसी के अंदर जुड़ जाते। तो सब्सक्राइब्ड एंड, और जो जो शेयर आपने फोर्थ शेयर के बाद री इशू नहीं करे हैं, वो या तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर जुड़ेंगे, या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में जब क्वेश्चन कराया था बताया था डिटेल में आपको, अगर ध्यान होगा आपको तो। नहीं ध्यान होगा तो कोई बात नहीं, जो अभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें ये कंसेप्ट लगने वाला है। तो देखिए आपके क्लास ग्रुप पे क्वेश्चन आ गया क्या? आई थिंक दैट क्वेश्चन इज देयर इन योर क्लास ग्रुप। मैं उसे अभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। आइए देखें जरा, इसे पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा है मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग में। इस क्वेश्चन को अभी करना है हम लोगों ने। इसमें काफी सारे आपके ज्ञान तंतु खुलेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से क्वेश्चन है। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, ये बिना प्रोराटा का, ठीक है, मल्टीपल लोगों का केस है, जिसमें एक के शेयर किसी देर के बाद दूसरे के दूसरे में इशू कर फोरफिट कर देते हैं, फिर इनको री इशू करते हैं, एक के कुछ कर रहे हैं दूसरे के कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स 50 ईच एट 20% प्रीमियम। द अमाउंट कॉल्ड पर शेयर वाज, एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 20+4 था। ठीक है जी। ये क्या चला गया? जस्ट अ मिनट। होल्ड करना भी दिखा रहा हूँ मैं आपको।
हाँ जी, अब देखिए जरा। फिर से गायब हो गया यार ये तो। हाँ जी। द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर था, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 20+4, फर्स्ट कॉल 10+5, फाइनल कॉल 10+1, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यूली was timely received except A, the holder of 1000 shares failed to pay the allotment and first call money and his shares were forfeited. B, the holder of 2000 shares failed to pay the call money, his share were also forfeited. 2000 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 40 per share, 49 paid up, including all the shares of A. 50% of the balance shares were reissued at maximum permissible discount, fully paid up. और कुछ बच भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके क्लास ग्रुप पे भी मैंने डाल दिया और आपके स्क्रीन पर भी है। इसे सॉल्व करिए, 10 मिनट लगाइए इस पर, फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा आपके साथ। चलिए, सबसे पहले देखिए मेरे पास कि ए जो है व्यक्ति, उसके कितने शेयर थे। ए के शेयर बताइए कितने। somebody प्लीज टेल मी। 1000 कुछ शेयर्स। है। एप्लीकेशन कितने का है उसका। 10, सिर्फ 10। और कितना हो गया, 10,000 हो गया। अलॉटमेंट कितने का है उसका, 20+4, कितना हो गया, 20,000 प्लस 4,000। फर्स्ट कॉल कितने की बोली गई है, 10+5, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 10,000 प्लस 5,000, ठीक है। और फाइनल कॉल कितने की है बताइए, 10+1। तो इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगे ही नहीं गए। साइन विद एवरीबॉडी। फिर आया बी। बी के कितने शेयर हैं, 2,000। टेन इसके, इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। इसका टोटल कितना बनेगा, 20,000। इसका कितना बनेगा, 40,000 प्लस 8,000, कितना बनेगा, 20,000 प्लस 10,000, और कितना बनेगा, 20,000 प्लस 2,000। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ, ये मेरे फॉरफिटेड शेयर है, ध्यान से देखना जरा। मेरे फॉरफिटेड शेयर ए के शेयर फॉरफिट हुए 1,000। तो जब मैं ए के शेयर पेयर करूंगा तो कितना पैसा है उसका, सिर्फ मतलब सिर्फ यही फॉरफिट होगा। एवरीबॉडी ओके। ए का फॉरफिट शेयर कितना होगा, सिर्फ 10,000। और बी के शेयर जो है कितने हैं, वो 2,000 शेयर हैं। बी का जब मैं फॉरफिट करूंगा तो बी का ये और ये फॉरफिट होगा। बी का कितना होगा, 60,000। एवरीबॉडी इज ओके। ऐसे फॉरफिचर का भी, फॉरफिचर में ये क्या थे, फॉरफिटेड शेयर्स थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, री इशू कर रहा हूँ, री इशू। मैं अब देखो मेरे पास टोटल शेयर कितने, 3,000। टोटल पैसा कितना, 70,000। अब मैं री इशू कितने शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने कितने शेयर इशू करे, 2,000 शेयर इशू करे। इसमें किसके सारे इंक्लूड करे थे, ए के। ए के सारे इंक्लूड करे, कितना, 10,000 लग गया। बचा कितना अमाउंट, बचा कितना, 1,000। आप देख रहे हैं 2,000 शेयर्स पे कितना है, 60,000 है। एक पे कितना होगा, 30। और 1,000 पे कितना होगा, 30,000। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ है यहाँ पर, 40,000। ये हो गया। फिर से री इशू करे, फिर से री इशू करे आपने। अब इसके तो री इशू हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं इसके री इशू। और ये बैलेंस है भाई, दो बार री इशू हो रहे हैं आपके। आपके क्वेश्चन में लिखा है ना कि अमंग द फोरफिटेड शेयर 2,000 शेयर्स वर री इशू, जिसमें एक ही इंक्लूड है। फिर बचे बैलेंस शेयर। भाई बैलेंस शेयर कितने बचे, अब बैलेंस शेयर तो 1,000 ही बचे। बैलेंस शेयर 1,000 बचे ना। तो जो बैलेंस शेयर 1,000 बचे उसका भी 50%, 500 ये, 500 का कितना होता है, 15,000 होता है। और जो बच गए बैलेंस शेयर वो कितने हैं, वो तो 500 शेयर्स हैं। 500 शेयर से उस पर पैसा कितना बचता है आपके पास, 15,000 बचता है। ये मैंने अभी लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इतना कर लूंगा ना तो मेरी बैलेंस शीट अभी भी बन जाएगी। अभी हमारा कहाँ यूज होगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने कितने शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन थी बताइए,
नंबर ऑफ शेयर कितने ऑफर है? 1 लाख। 1 लाख इंटू कितना कर रहा हूं मैं? 10 कर रहा हूँ। दैट वैल्यू इज व्हाट? 10 लाख। 10 लाख। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसे लिख दिया। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी विद व्हाट? ए, इक्विटी शेयर कैपिटल ही होनी है 10 लाख से, क्योंकि प्रीमियम तो है ही नहीं। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तीसरे नंबर की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, वो बनेगा 1 लाख एंड इट इज गोइंग टू बी विथ 24, क्योंकि 20 + 4 है 24 से। ठीक है, 24 से बनेगा। तो कितना बनेगा ये? 24 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बनेगा कितना? 1 लाख इंटू 20, जो बनेगा 20 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो बनेगा कितना? 1 लाख इंटू 4 से, 4 लाख से बनेगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट कर देंगे। यू आर सपोज टू गेट हाउ मच? 24 लाख। भाई कितना नहीं मिला देखो, यहाँ से कितना नहीं मिला आपको, देखें जरा। अलॉटमेंट का यही तो नहीं मिला, 20 + 4 24। नहीं मिला ना, बाकी तो मिल चुका था। -24। क्या वैल्यू आ गई? 20। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? कॉल सेनरियर अकाउंट, कोई तो खर्च के बैठा होगा। कॉल सेनरियर अकाउंट डेबिट 24,000। अरे 24 लाख में से 24 माइनस करो, कितना आता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा बताइए? 2376। ये क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां तक हो गया। यहां तक कितने लोग ठीक कर पाए? नहीं। क्या गड़बड़ है? अरे साफ साफ कितना बताया था आपको, तुम कर पाए थे बेटा इधर से? बाबा, जो पैसा नहीं मिला ये रहा। अलॉटमेंट में ऊपर से नीचे तक देखो, ये तो नहीं मिला, ये तो मिल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये होगा 1 लाख इंटू कितने से? 15 से। ये बनेगा 15 लाख। ये बनेगा 10 लाख। ये बनेगा 5 लाख। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 15 लाख माइनस। तब देखें जरा इधर, माइनस कितना नहीं मिला? 15 ये नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 30 ये नहीं मिला, 45,000 नहीं मिला। 45,000, तो कितना हो जाएगा ये? 14,55,000। डेबिट में क्या करेंगे? कॉल्सन अरियर। कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 45,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब हुआ ये कि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो गए। फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो गए। अब बोलिए कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। नहीं लिखा ना, तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल के बाद ही। अब मैंने आपको जब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया था तो एक शीट दी थी, असाइनमेंट नंबर 3, याद होगा सबको? ठीक है भाई। असाइनमेंट नंबर जो 3 दिया था, उसका अगर पेज नंबर 3 खोले, आप लोग खोलिए जरा, इशू ऑफ शेयर्स की शीट निकालिए जरा एक बार। असाइनमेंट नंबर 3 देखिए।
इशू ऑफ शेयर का असाइनमेंट नंबर 3 खोल लो बेटा, नोट्स पड़े होंगे हार्ड कॉपी तुम्हारे पास, देखो जरा खोल के। पेज नंबर 3 ऑनलाइन में देखिए यहाँ पर आपके सामने। कैन यू सी दिस? एक स्केलेटन एंट्री बनवाई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ forfeited शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, इक्विटी शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कर दिया और कॉस्ट एंड एरियर क्रेडिट कर दिया। पेज नंबर 3 पे सबसे नीचे एक स्केलेटन एंट्री बना के दे रखी है, देख लीजिए सब लोग। चलिए उसको लेके चलते हैं, सामने रखो एंट्री अपने आप। हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर। अब ही दे रहा, ध्यान से देखें तिवारी, तुम ध्यान दीजिए, तुम भी ध्यान देना फोकसर पे। अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम इज 10, 20, 30 और 40। प्रीमियम के बिना 10 ये, 20 ये और कितना 40। आई राइट 40, 40,000 बन गया। प्रीमियम कितना नहीं मिला, यहां तक प्रीमियम कितना नहीं मिला, 4 ये नहीं मिला, 5 ये नहीं मिला, 9 नहीं मिला। आई राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 9,000 से लिखूंगा। जो प्रीमियम नहीं मिलता कैंसिल करते हैं उसको। कैसे पता चलेगा प्रीमियम नहीं मिला? क्रॉस लगा, क्रॉस। क्रॉस लगा मतलब कैपिटल और प्रीमियम, क्रॉस मतलब कैपिटल भी नहीं मिला प्रीमियम भी नहीं मिला, कैपिटल भी नहीं मिला प्रीमियम मिला, 9,000 नहीं मिला। नीचे वाले का कितना प्रीमियम नहीं मिला? नीचे वाले का 10 और 2 12 नहीं मिला। हम तो ऊपर वाला फॉरफिट कर रहे हैं, कोई डाउट लग रहा है? अच्छा, अब आप देखिए 2, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, आपके सामने 40,000 फॉरफिट होगा। 2, ऑल्सन अरियर अकाउंट, जो कि कितने से होगा? ऑल्सन एरियर देख रहे हैं, बताइए ऑल्सन एरियर कितने से होने वाले हैं? सॉरी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 10,000 जाएगा, मैं गलत बोल गया। शेयर फॉर फ्यूचर में 10,000 जाएगा। और कॉल्सन एरियर कितना होगा देखिए आपका, 24, 34 और 5 कितना, 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39,000। क्या बोलेंगे? 1,000 शेयर्स ऑफ ए वर फॉरफिटेड। इस पर कोई डाउट बताइए, तो समझ में आया कुछ क्या हुआ? 1,000 शेयर्स ऑफ ए वर फॉरफिटेड। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कैसे निकाला? ये निकाला, कॉल्ड अप पूरा 40 था। हाँ बिना प्रीमियम के, और कॉल्ड अप वाला पैसा, बड़ा क्रॉस लगे वाला नहीं। ठीक है। अब यहां तक कितने लोगों ने ठीक किया था? ठीक है जी। नंबर 8, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब बेटा आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख शेयर तो फोरफिट हो गए, आपके पास बचे 99,000 शेयर्स। इंटू कितने से करूंगा? 11 से करूंगा। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे 99,000, इंटू कितना करेंगे? 10 करेंगे। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे 99,000 इंटू 1 करेंगे। दिस इज 99,000, दिस इज 9,90,000। और ये कितना हो जाएगा भाई? इनका टोटल कर लो, ऊपर वाला कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 3, 11 9 से 9, 9 लग गया। 9 9 9 18, कुछ गलत कर रहा हूँ। इसका टोटल टोटल कितना आता है देखिए, इसका 1 2 3, 9 9 18, 10,98,000। ये देखना ठीक है या नहीं है? 10,89 नहीं, कैसे? अरे भाई अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, ये जीरो बनना है, 99,000 बनेगा। तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये देखो ऐसे, ऐसे। अब कितना बनेगा? 9,90,000 है ना, 10,89,000। दैट्स योर क्वेश्चन। ये हो गया यहाँ पर काम खत्म। हमने क्या कर दिया? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू हो चुकी है। फाइनल कॉल ड्यू ऐसे हो गई,
क्या डाउट लग रहा है इसमें? 1,000 शेयर जो फोरफिट हो गए हटा दिया उसको, फाइनल कॉल ड्यू कर दी। अब हमारी बारी है क्या, नंबर 9, पैसा लेने की आई, तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट। आई एम सपोज टू गेट हाउ मच, 10,89,000 मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मिला, 22,000 नहीं मिला, 22,000 माइनस कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई? 10,67,000 मुझे मिल गया। टू, अच्छा यहां मैं लिखूंगा क्या, कॉल से नरियर अकाउंट, अकाउंट डेबिट 22,000 से। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो बनेगी 10,89,000 से। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव हो गई, ये हो गया फाइनल कॉल का पैसा। चल कोई दिक्कत है? अब हम फाइनल कॉल का पैसा ले चुके, अब हमें क्या करना है, फोरफिचर करना है, क्योंकि बोला इसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं। तो जब मैं फोरफिट करने जा रहा हूँ तो क्या है? इसे नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। इफ यू फाइन विद दिस देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर, दोज हु आर ऑनलाइन। नंदिनी गुनीत समझ पा रहे हैं? और फीचर कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 शेयर्स इंटू 50 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 50, नहीं ठीक है, तो शेयर एक दो तीन चार, इज इट फाइन? नहीं, ये शेयर तो 100 रुपए का है ना हमारा, नहीं 50 का, तो हाँ 50 का, ये ठीक है। 1 लाख बनेगा यार, वही सोचो क्या गड़बड़ है, 1 लाख। तो मुझे बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से होने वाला है? बताओ तिवारी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से होगा, यहाँ देखो, बताओ जल्दी से, जो नहीं मिला वही तो डेबिट होगा। अरे ये नहीं मिला भाई, ये रहा 10, ये नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 12,000 से। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितने से होने वाला है? ये रहा 20 ईयर, 40 या 60, अभी करके दिखा दिया था पहले से ही। और टू, कॉल सेनरियर, कॉल सेनरियर कितने का जाएगा? ये रहा 30, 20, 50 और 52, 52 से जाएगा। देखो डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा? देखेंगे 2,000 शेयर्स ऑफ बी वर फॉरफिटेड, खत्म। ये शेयर हो गए पूरे। बताओ कितने लोग यहां तक पहुंचे थे? 2 लोग सिर्फ, पहुंच गया था वैल्यूज के साथ भी। पीछे नहीं ना? बेटा मैं कितनी मर्जी रिवीजन करा लूं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद कुछ नहीं करते हैं। यहाँ हो चला, हटा दें। अब और फीचर हो गया, रीइशू करने की बात कर रहा है, तो चलिए रीइशू कर लेते हैं। इस्तेमाल करना, सबसे पहले बोला उसने कितने शेयर इशू करे, इसने 2,000 शेयर इशू करे, 2,000 शेयर इशू करें। कैसे रीइशू करा इसको? क्वेश्चन देखो कैसे रीइशू करा, 2,000 शेयर इशू कैसे करें? क्वेश्चन से इज व्हाट, देखिए, हाँ ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, दीज शेयर्स वर रीइशूड, 2,000 शेयर रीइशूड ₹48 per share, 49 paid up, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। तो हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर कितना बन रही है बताइए? 11। बैंक डेबिट 2,000 इंटू एट द रेट ऑफ ₹48, 96,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 49, 98,000। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से बन रहा है? सिर्फ 2,000 से। 2,000 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड, नंबर 12। अब मुझे बताइए, ए भाई सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने कर लिया पूरा क्वेश्चन ना? अब मुझे बताइए कि फोर फीचर का अमाउंट कितना था, 40,000 इनके नाम पे। यूज कितना करा इन लोगों ने? सिर्फ 2,000 यूज करा,
तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया? इक्विटी शेयर फोरफिचर डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर फोरफिचर डेबिट कितने से? 40,000 माइनस 2,000, कितना? 38,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट चला गया? 38,000 चला गया। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फोरफिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व चला गया। नंबर 13, बचे हुए शेयर, बचे हुए शेयर 500 शेयर, 50% ऑफ रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। और फुली पेड अप नहीं लिखा तो भी फुली पेड अप लिखेंगे। ये फुली पेड अप नहीं थे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम लिखते हैं बैंक डेबिट, हमें नहीं पता कितना है। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, हमें पता है कितना है, 15,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप अगर है नहीं भी है तो भी फुल्ली पेड अप चाहिए। 500 इंटू 100 कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? 500 इंटू 100, 500 शेयर है ना? नहीं, 50 रुपए का है यार ये तो। 50, 25,000। ऊपर कितना चला गया? 10,000। क्या बोलेंगे? 500 ऑफ द forfeited शेयर्स ऑफ बी वर री इशूड। और बाकी के 500 तो री इशू नहीं हुए। ये तो री इशू नहीं करना है। ये भाई कहाँ जाते हैं ये वाले शेयर? ये वाले शेयर सीधा जाते हैं कहाँ पर? बैलेंस शीट में। ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ तीन कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की, एंड सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप की। दो तो यही बन गई। तीसरा जो था ये वाला, तो इसकी कोई कैटेगरी नहीं बनती। ये कहाँ चला जाता है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाके जुड़ जाएगा। समझे? ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब्ड एंड, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं जुड़ेगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जुड़ेगा, क्योंकि उसकी कैटेगरी बन रही है। नहीं बनती तो फुली पेड अप में जुड़ता। हाँ, तो ये कंसेप्ट था इसका। अब यहां तक कितने लोगों ने ठीक किया? दो लोगों ने ठीक किया। क्यों नहीं? आती नहीं थी? देख रहे हैं हालत क्या हो रही है। सैंपल पेपर्स खरीद के करना शुरू कर लो तिवारी, तुमसे बोल रहा हूँ मैं। खरीद लो सैंपल पेपर, कर लो। करो, बैठ के कर लो यहाँ पर। सैंपल पेपर करिए, वेदर योर रिविजन इज डन और नॉट। ठीक है, अपने आप रिविजन होती चली जाएगी, हम कर रहे हैं साथ साथ। मैं दिसंबर हूँ, जनवरी हूँ, फेब में भी हूँ आपके साथ। इट इज देयर। वैसे तो कभी भी कर लीजिए कुछ, लेकिन अब आपका टाइम देखिए, मैंने कहा था पहली क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। हमारा हमारा सिलेबस होगा रिवाइज, वो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी। नहीं हटाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिना इसकी भी बैलेंस शीट। मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए दो चीज चाहिए बस। और देखिए बैलेंस शीट, सीधी सी बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट। इजीली बनता है, सब कुछ आराम से बन रहा है, देखिए ध्यान से। करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स एक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? बताइए। शेयर होल्डर्स फंड में लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। और यहाँ सॉरी, लायबिलिटीज के बाद यहाँ नोट नंबर भी तो आना है। नोट नंबर यहाँ लिखा जाएगा एक। यहाँ लिख रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर दो, टोटल कर लेंगे, टोटल। टोटल बनता है, नंबर दो बनता है एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर तीन, टोटल करके छोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए ध्यान से, नोट्स टू अकाउंट्स। और वो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो कर चुके हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट बना लें अपने आप जरा। मैं भी बना के दिखाऊंगा। पर्टिकुलर्स, नंबर वन, शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे?
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कुछ है? ऑथराइज शेयर कैपिटल इसमें है? डैश है? डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच डैश टोटल इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल डैश इतना 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, 50 लाख ऐसे कर दिया, इशूड हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने कितने? आप देखेंगे आउट ऑफ 1 लाख हमने कितने 3000 माइनस कर दिए, बचे 97, 97 बचे, जिसमें ये फुल्ली पेड अप थे। ये तो फुल्ली पेड अप थे ही नहीं, ये तो 49 पेड अप पे थे ना, ये फुल्ली पेड अप थे, वो रीइश्यू नहीं हुए, तो फुल्ली पेड अप तो 500 हुए ना। हम लिखेंगे क्या, 97,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। बताओ कितना बनता है? और जीरो, जीरो और जीरो, 5 से हो गया। फाइव फाइव से कितना बनता है? 25, दो लग गया, 35 दो 37, तीन लग गया, 48,75,000 इतना। ये तो क्या हो गया, आपके फुल्ली पेड अप हो गए। अब ध्यान से सुनना जरा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितने थे? जो 2000 शेयर आपने इशू करे थे, 2000 शेयर क्या, 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, कॉमा 49 पेड अप, 49 पेड अप, 49 दूनी कितना होता है? एक दो तीन, दिस इज, ये बनते हैं हमारे कितना, जीरो जीरो, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, आ 98,000। ठीक है जी, प्लस प्रॉफिटेड शेयर्स, कौन से? 500 शेयर्स ऑफ बी, प्रॉफिट के बाद रीइश्यू नहीं हुए थे, उस पर कितना पैसा पड़ा था? 15,000 पड़ा था। टोटल जीरो जीरो जीरो, 8 और 5 13, एक नौ दस और एक 11, 1,13,000। ये टोटल कर लीजिए, जीरो जीरो जीरो, 8 8 9, 49,88,000, 49,88,000 ऐसे। बताइए कोई डाउट? अब आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी वो थे जो फुल्ली पेड अप थे, 2000 शेयर वो थे जो 49 पेड अप थे, उनमें वो नॉट फुल्ली पेड अप वाले जो 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 फोरफिट के बाद इशू नहीं थे उनको जोड़ दिया। और अगर ये कैटेगरी ना बनती तो इनको मैं ऊपर वाली कैटेगरी में जोड़ता। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी ना बने। अच्छा ये क्या थे, ये वो कौन से शेयर थे, ये क्या थे? बट नॉट री इशू, ये वो शेयर है। यानी अब आप देखिए, 1 लाख शेयर थे, 97,500 ये, 2000 ये, 99,500, 500 ये, 1 लाख का हिसाब बन गया। हाँ फुल्ली पेडअप तो बनेंगे, और जब फुल्ली पेडअप नहीं थे तो नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दीज शेयर्स वर री इशू एट द रेट ऑफ ₹48, 49 पेडअप। तो जो पेडअप शब्द लगता है वही तो शेयर कैपिटल में जुड़ेगा, है तो शेयर 50 का ही, लेकिन अभी 1 रुपया तो आया नहीं ना इस पे, कब आएगा पता नहीं कब आएगा। ऐसा करके लिखा हुआ है दीज शेयर्स वर री इशूड एट द रेट। भाई अगर आप देखें इसको, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है साफ साफ, ये देखिए, these shares were reissued at the rate of 48 per share, 49 paid up, including all the shares of A। ये लिखा हमने, शेयर कैपिटल का चक्कर खत्म। आइए, पता चला। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। आपके पास 1 लाख शेयर थे, उस पर 5 रुपए का प्रीमियम है ना शायद, नहीं 10 रुपए का प्रीमियम है ना, तो टोटल बनता कितना, 10 लाख बनता आपके पास। एवरीबडी इज ओके विद दिस, 1 लाख शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम बनता है। आपने कितना प्रीमियम कॉल ही नहीं किया,
ये तो कॉल ही नहीं किया आपने। कितना? 1,000 इंटू एक, तो हम लिखेंगे माइनस, नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड अप। 1,000 इंटू एक, 1,000 का प्रीमियम तो कॉल ही नहीं किया, माइनस, माइनस नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम मिला कितना नहीं, नॉट रिसीव्ड क्या बोलूं मैं, मतलब टोटल प्रीमियम मिला नहीं कितना, नॉट रिसीव्ड या कैंसिल बोलूं मैं उसको तो। कितना नहीं मिला आपको देखिए, 5 और 9 टू 11 और 10 कितना, 21। ठीक है, कितना नहीं मिला प्रीमियम आपको, 9,000 तो नहीं मिला ए का, 12,000 नहीं मिला बी का, तो कितना नहीं मिला, 21,000 ये नहीं मिला आपको, ये भी माइनस कर दीजिए। दिस इज फाइन, ये तो हो गया। क्या सब समझ पा रहे हैं इस बात को? एक तो कॉल्ड अप ही नहीं था, और बाकी का जो डिफॉल्टर में था वो हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि तो कैंसिल हो गए थे दोनों शेयर्स, ये तो मिला ही नहीं आपको। अब आप ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखना। मेरे पास जनरल एंट्री नहीं है, मेरे पास जनरल एंट्री थोड़ी है अभी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रीमियम का अमाउंट लिखा जाए। प्रीमियम का अमाउंट कैसे लिखेंगे आप? हमारे कुछ शेयर प्रीमियम पे इशू हुए थे या नहीं हुए थे? प्रीमियम पे इशू हुए थे कुछ शेयर, नहीं हुए थे ना? तो खत्म, प्रीमियम को तो कुछ होना ही नहीं है। या कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था? नहीं हुआ था, खत्म कर दीजिए। ये बताइए, 10 लाख में से 22,000 माइनस कर दें, कितना बचता है? प्रीमियम पे री इशू तो नहीं हुआ था ना कुछ? कितना हो जाएगा, 978,000। ठीक है, प्लस कैपिटल रिजर्व, वो देखिए आप, 40,000 का था ये वाला, सिर्फ 2,000 ही तो यूज हुआ था, याद है सबको? री इशू में आउट ऑफ 40 सिर्फ दो यूज हुआ, 38 तो कैपिटल रिजर्व में चला गया था। 38,000 यहाँ जोड़ देंगे, और 0,006, 10,16,000, 10,16,000, 0,004, 10, 6 लाख, 60,04,000 ना, ये 14,000, 8, 8, 10, ठीक है। इसका टोटल देख लिया कितना, 8, 8, 16, 7, 1, 8, 11। ठीक है, दिस इज डन। इसे डबल लाइन से क्लोज कर दिया, रिजर्व सरप्लस बन गया। अब हमारे पास रह गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए कितना आराम से निकलता है। कैश एट बैंक, भाई 1 लाख शेयर इंटू 50, इंटू कितना, 50 + 10 ना 60। आपका पैसा टोटल बनता है कितना, 60 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर सब मिल जाता तो 60 लाख मिलता ना आपको, विद प्रीमियम। हाँ या ना? रोटी बता। अच्छा, अब कितना, माइनस, माइनस नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप। मांगा कितना नहीं था आपने, 1,000 इंटू 11, ये तो मांगा ही नहीं था आपने। 1,000 इंटू 11, ये तो मिलेगा ही नहीं, 11,000 माइनस कर दिया। माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना नहीं मिला आपको देखो। नहीं समझ पा रहे बात को? बता, डाउट हो तो बोल। अरे बेटा ये क्या, 60 गलत है ये? हाँ, 1 लाख शेयर, 50 रुपए शेयर कैपिटल, 10 रुपए प्रीमियम, 60। अब देखो, आपका अरियर कितना है, देखो ये वाला अरियर 24, और कितना 15, टोटल कितना बनता है, 39,000। 39,000 तो इसका नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड। 39,000 तो ए का नहीं मिला, प्लस यहाँ देखिए 20, 52,000 ये नहीं मिला। टोटल कितना नहीं मिला, 91,000 नहीं मिला। अच्छा, प्लस री इशू किए थे आपने शेयर, री इशू 2 बार री इशू करे। पहली बार कितने के री इशू हुए थे, याद है? पहली बार कितना, 2,000 इंटू 48 प्लस 10,000, याद है? री इशू किया था, री इशू किए थे ना, 2,000 शेयर 48 के 1,000 के हिसाब से, और प्लस 10,000, ये टोटल कितना बना, 1,06,000। अब बताइए टोटल कितना आता है। 60 लाख में आप डाल दीजिए 161,06,000,
61,06,000 करके, अब माइनस कर दीजिए कितना, 1,01,000। हाँ, नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये 92 है ना? ठीक है। हाँ, तो कितना वैल्यू आई? 60,04,000, ऐसे। यू विल राइट 60,04,000, 60,04,000, दैट्स योर आंसर। बन गई बैलेंस शीट। बन चुकी है, देखिए बैलेंस शीट यहाँ पर। सिर्फ इन दोनों चीजों की मदद से बैलेंस शीट बन जाती है आराम से। अब हमने बोला कि शेयर फोरफिचर अकाउंट भी बनाना है, तो बना लेते हैं, चलिए। इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन, समझना है इसको। ये फोरफिचर अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बनाने वाले। क्रेडिट और डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ध्यान से देखना जरा। जब हमारा फोरफिचर अकाउंट का जन्म हुआ तो किसके नाम पे होता है? हम फोरफिट क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को या प्रीमियम को? हम फोरफिट किसे करते हैं, शेयर कैपिटल को या प्रीमियम को? शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल के नाम पे तो ये रहा 70,000। क्या लिखेंगे नंबर वन में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 70,000। ठीक है। पहली बार, पहली बार जब हमने शेयर इशू करे थे ये वाले, तो कितना फोरफिचर लग गया था हमारा? 2,000 का। तो लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के कितना? 2,000। और बाकी कहाँ चला गया था हमारा? कैपिटल रिजर्व में। कितना? 38,000। इज दैट ओके? याद है? फर्स्ट कैटेगरी के शेयर, फर्स्ट कैटेगरी के शेयर क्या एंट्री बनी थी? बैंक डेबिट, शेयर फोरफिचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये। और अगली एंट्री क्या बनी थी? शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। ये तो हो गया 40,000 का। बचे 15,000। वो किस नाम पे इशू हुए थे? नंबर थ्री, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे इशू हुए थे। कितने? 15,000 पूरे। तो ये तो लग गए। जो बच गया वो बैलेंस है आपका। 70,000 यहाँ, 70,000 यहाँ। नंबर चार पे क्या बनेगा? बैलेंस सीडी। बताओ कितना बैलेंस बनता है? 8 5 15, 15,000 तो बैलेंस बचता है। ये वही बैलेंस है जिसे आपने कहाँ दिखाया? बैलेंस शीट में। इज इट ओके? अरे ये कौन सा बैलेंस है जिसे आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो? हाँ जी। अरे कौन सा कौन से वाले? तो मैंने इनको अलग डेट पे करा ना। हाँ। हाँ, दो अलग अलग डेट पे करे तो हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कर सकते हैं? सही बोलिए, बिल्कुल, दो अलग अलग डेट पे दो। और दूसरा भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक बोलिए, कितना? 60,000, ऐसा। ये ए के शेयर का है, ये बी के शेयर का है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, दैट्स करेक्ट। इनफेक्ट ऐसे ही करना चाहिए हमें। दो अलग अलग डेट पे हुए थे ना, वो तो फोरफिट एक साथ थोड़ी हुए थे, इसीलिए वो फीचर अकाउंट ऐसे बन गया। डन। हाँ ना, बोलो भाई। तो आपने देखा, एक साधारण सा क्वेश्चन था जिसके अंदर काफी सारी चीजें थी। आप बोलिए, अभी कितने लोग इसे कर पाए थे पूरा? पूरा कितने लोगों ने कर लिया था इसे? तब जब हम बिना प्रोराटा के फॉरफिचर कर रहे हैं, पार्शल रीइशू कर रहे हैं, कुछ शेयर फुली पेड अप में चले गए, नॉट फुली पेड अप में चले गए, कुछ बच गए, वो सारी वैरायटी मैंने एक ही क्वेश्चन के साथ डिस्कस करी है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन इतना कम्बरसम बन के दे देगा, वेरिएशंस अलग अलग करके आते हैं। ठीक है। तो
बस इतना ही था आज का। ठीक है। अच्छा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे टुडे। आज वाइंड अप करते हैं इसको। सो अगली क्लास में मिलते हैं फिर कुछ नया लेके।